हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं बनाती रहूं और आप देखते रहें। और आज का हमारा टॉपिक है 2 years from now। अब से लेकर 2 साल बाद क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए पर्सनल लाइफ के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए फाइनेंसेस के लिए हो सकते हैं। सबके लिए यहाँ पे डिफ़र कर सकता है। तो जो भी चीज़ अभी आपको कंसर्न कर रही है, बॉदर कर रही है, उसके बारे में सोच के आप एक पाइल को चूज़ करेंगे और उसके ही रिगार्डिंग क्या चेंजेस 2 साल बाद आएंगे या क्या आपकी लाइफ में रहेगा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस भी रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक हमारी लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काफ़ी हद तक जो हम चाहें वो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप अपने गोल को अचीव करें, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, उसके लिए भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो आपके सवाल का जवाब इस रीडिंग में हो सकता है। और मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। तो अगेन मैं कहूँगी, जो भी लाइफ का एरिया अभी आपको बॉदर कर रहा है उसके बारे में आंखें बंद करके सोचें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप कलर से बायस ना हो, क्रिस्टल से बायस ना हो। अगेन जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है या जो भी कलर, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज़ करने के लिए। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। 2 years from now आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि पिंक क्रिस्टल या रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। उससे भी पहले पाइल 1, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें ताकि और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आप देखते रहें। तो पाइल 1 आपकी करंट एनर्जी से स्टार्ट करते हैं कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और उसके लिए मेरे पास कार्ड्स हैं 5 of Pentacles एंड द हर्मिट। और ये दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके का अकेलापन, किसी तरीके की रिजेक्शन की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ये अकेलापन चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि उनके पार्टनर इतना ज़्यादा उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अलग थलग रह रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और जो लोग फाइनेंसेस से रिलेटेड देख रहे हैं, काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिख रहा है आप अभी फेस कर रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी भी लाइफ के एरिया में एफर्ट कर रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जॉब चेंज हो सकता है, कुछ के लिए करियर फाइनेंसेस हो सकता है, बट उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हैं और एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन हो पाइल 1, अभी करंट आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे आप मायूस हो गए हैं, थक गए हैं। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस ये कार्ड हमें बताता है। और आप अब से लेकर 2 साल बाद अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं उसके लिए हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक सिक्योरिटी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, एक कमिटमेंट की बात करता है। तो ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनको एक लव इमोशन से ज़्यादा इस टाइम महसूस हो रहा है कि भाई एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे कमिटमेंट हो, जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। जो लोग फाइनेंसेस या करियर या जॉब से रिलेटेड देख रहे हैं तो वो भी एक परमानेंट जॉब चाह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाह सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी जो भी एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ज़्यादा आप चाह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 1 की आपको मिल क्या रहा है अब से लेकर 2 साल बाद। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। और एसेस टैरो में नई बिगनिंग होते हैं। तो
पाइल 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है कि किसी चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है। और क्योंकि पेंटिकल्स अभी मैंने आपको बताया कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, फाइनेंसिस की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, या हो सकता है जो 2 साल गुजरेंगे इसमें आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पे भी रीबिल्ड का कार्ड है जो कि हमें फिर से वही चीज़ बोलता है कि कोई चीज़ आप फिर से बना रहे हैं। सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप फिर से बना रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली कोई बिल्डिंग वो फिर से बना रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो घर अपना बनाना चाहते हैं तो अपना घर बना रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं और प्रॉपर्टी कोई ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्म फाउंडेशन का भी कार्ड है और यहाँ पे डिटैच का भी कार्ड है। और अगर आप इन तीनों कार्ड्स को देखें तो कहीं एक ही बात करते हैं कि पुरानी कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, पुरानी कुछ चीज़ों को आप छोड़ेंगे जिनके साथ हो सकता है आप बहुत अटैच हो रहे हों। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड है, तो हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। अभी एक कंफर्ट जोन है आपका जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं एक डिटैचमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँगी आ रहा है और पुरानी चीज़ों को आप छोड़ के नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। और कहीं रीबिल्ड का कार्ड अगेन मैं कहूँगी कि फिर से चीज़ों को बना रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने आपको अभी बताया। और इसी एरिया में एक फर्म फाउंडेशन, सॉलिड एक बेस आपका बनता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बन जाएगा 2 साल तक, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लाइट का कार्ड मुझे कह रहा है कि ऐसा करके बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय आप महसूस कर सकते हैं, एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं। और इन कार्ड्स के लिए मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर हैं कि जो लोग शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपके लाइफ में 2 साल बाद आ रहा है, या मैं कहूँगी कि अब से 2 साल बाद आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, ये एक तरीके से कंप्लीशन लेकर आएगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है भाई जिस तरीके का रिलेशनशिप मैं चाह रहा था, फाइनली मुझे वो मिल गया है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो सॉलिड फाउंडेशन वो बना रहे हैं, फिर से चीज़ों को बिल्ड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, जो भी सपोर्ट अपने लव्ड वंस का चाहते हैं, क्लोज वंस का चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा है। और मैनिफेस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि जो भी अभी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी अभी आपकी ड्रीम्स हैं, उनको आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। या मैं कह सकती हूँ कि अब से लेकर 2 साल बाद आपको इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि शायद आप कुछ भी इस दुनिया में पा सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके मायूस हो रहे हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ये एनर्जीज़ में एक कंप्लीट 360 डिग्रीज का शिफ्ट दिख रहा है मुझे। आप कंप्लीटली दूसरे ही जोन में दिख रहे हैं जहाँ पे इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी पा सकती हूँ, कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी पाइल 1 कि ऐसी एनर्जीज आपकी हैं। ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए दिख रहा है अब से 2 साल बाद। इनफैक्ट सब चीज़ें ही दिख रही हैं। स्टेबिलिटी आप अभी ज़्यादा चाह रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी से भी ज़्यादा मुझे लव, रिलेशनशिप्स, एक कंप्लीशन दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है उनको एक कंप्लीशन दिख रही है, नई बिगनिंग्स दिख रही हैं, पुरानी चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने पाइल 2 यानी कि टर्कोइज क्रिस्टल चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। और उससे भी पहले पाइल 2, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें, ताकि और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आप देखते रहें।
तो पाइल 2 करंट एनर्जीज से शुरू करते हैं और करंट एनर्जीज के लिए मेरे पास कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है किसी चीज़ को अपनी लाइफ में करंटली आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं या आप छोड़ के आगे बढ़े हैं। सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको छोड़ के वो आगे बढ़े हैं या बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई सोशल सर्कल हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, घर हो सकता है जिसको छोड़ के वो आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़े हैं। और अब आप बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं पाइल 2। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सिक्योर जब तक ना हो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो कहीं सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न आपका रह सकता है पाइल 2 अभी करंटली। और अभी देखते हैं कि आने वाले 2 साल में क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। तो यहाँ पे पाइल 2 सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिख रहा है लॉस्ट लव। तो जिन लोगों ने भी अपना प्यार खोया है या हो सकता है इस 2 साल के दौरान कोई भी लव रिलेशनशिप में इश्यूज आए तो वो आप रीगेन कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू का भी कार्ड है। तो जो भी आपके सपने हैं अभी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है इस 2 साल के दौरान आप उसके ऊपर बहुत काम करें और उनको अचीव करें। या हो सकता है 2 साल बाद आप फाइनली बैठ के सोचें कि भाई मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मैं क्या लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सिंपली लव का कार्ड मुझे कहता है कि कोई एक अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एंजल है और एक बच्चा है। तो बच्चे के साथ हम एक बहुत ही इनोसेंट लव को एसोसिएट करते हैं। तो इसी तरीके का लव आपकी लाइफ में आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी हो जाएगी या कोई लव रिलेशनशिप होगा, ऐसा हो सकता है। बट जो भी होगा, चाहे वो शादी के फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो मदर फादर फ्रेंड के फॉर्म में हो, यहाँ पे सिंपली लव का कार्ड मुझे कहता है कि कोई एक ऐसा प्यार आपकी लाइफ में आएगा जो अनकंडीशनल होगा। आई नो अनकंडीशनल इस लाइफ में कुछ भी नहीं होता, बट जिस प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, जिस प्यार में कोई भी एक मटेरियलिस्टिक गेन की बात नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है। फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट का भी कार्ड है। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई फाउंडेशन भी आप ले कर सकते हैं। लेकिन पाइल 2 आप लोगों के जो बाकी कार्ड्स हैं वो ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए कार्ड्स कभी भी प्रिडिक्शन नहीं है। इट्स मोर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपके कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तभी आप इनको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हेल्पलेस एंड होपलेस। कुछ भी सिचुएशन आए तो आपने हेल्पलेस नहीं फील करना। आपने ये सोचना है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, हर ताले की चाबी होती है। तो प्रॉब्लम से कम आपने सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड है। जो भी आपका गोल है, जिसको भी आप अचीव करना चाहते हैं अब से 2 साल बाद, उसमें आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। टेम्पटेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि रास्ते में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको टेम्प्ट कर सकती हैं। तो अगर ऐसा करेंगे आप तो ये चीज़ें हो सकता है आपको ना मिलें। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको आपने बहुत ही क्लियर रखना है। कितनी बार ये होता है पाइल 2, हम चाहते कुछ और हैं, हम करते कुछ और हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, हमें रिलेशनशिप चाहिए जो हमें हैप्पीनेस दे, जो हमें जॉय दे। और अगर करंट रिलेशनशिप में हमें परेशानी हो रही है तो हम उसको भी नहीं छोड़ना चाहते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, और यूनिवर्स से वही चीज़ मांगनी भी चाहिए। हमेशा हैप्पीनेस मांगनी चाहिए, क्योंकि आप एक लिमिट तक देख सकते हैं, यूनिवर्स बहुत आगे तक देख सकता है। तो यहाँ पर एक अपना गोल, अपना मकसद अपने पास सामने रखना है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जो लोग जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो वो किसी भी एक जॉब के लिए फिक्सेटेड ना हो। वो
अपना गोल क्लियर रखें कि भाई उनको ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो। अगेन ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है और हो सकता है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड भी हों। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो कहीं ये भी एक स्पिरिचुअलिटी की बात करता है और एक नॉलेज विजडम बहुत सारे लोगों को इस 2 साल में आ सकती है। बहुत सारे लोग हो सकता है कि कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है। और यहाँ पे विन एंड लूज़ का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत अगेन आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। टेम्पटेशन भी कहता है कि विल पावर, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। भाई आपको ऐसा सोचना चाहिए या तो हारेंगे या जीतेंगे, और जीत को अपने सामने रखना चाहिए। अगर आप इस कदर एक डिटर्मिनेशन रख सकते हैं, इस कदर एक विल पावर रख सकते हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों से मायूस नहीं होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनाते हैं, जो विजडम हम सब लोगों के पास है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी। और अगेन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि बहुत एक स्मूथ गोइंग नहीं होगी। पाइल 2 थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकते हैं, बट फाइनली आप अपना गोल, अपना मकसद ज़रूर अचीव करेंगे। और ये कार्ड कहीं हमें ये भी कहता है कि अगेन एक डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, एक फाइटिंग स्पिरिट आपको रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, आपका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ सकता है, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, आपका एक सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ सकता है जो शायद आपने अभी छोड़ा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं पाइल 2, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट का कार्ड है, ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है, सिंपली लव का भी कार्ड है और लॉस्ट लव का भी कार्ड है। बट एक अगेन मैं कहूँगी डिटर्मिनेशन रखने की ज़रूरत है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखने की ज़रूरत है और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पलेस किसी भी सिचुएशन में फील करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होने की ज़रूरत है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स और द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम के भी कार्ड्स हैं। तो अगेन देखिए, वर्क थ्रू योर फियर्स वही चीज़ बोलता है कि जो डीप रूटेड फियर्स हैं उनको फेस करना है। हमने यहाँ पर देखा कि कोई चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, ये सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो जो भी सिचुएशन है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं, डील करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो ये आपने अपने अंदर लेकर आनी है। अगर आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड देखें तो ये देखिए इनके अंदर उतनी पावर है कि वो कोई भी वजन अपने ऊपर ले सकते हैं। तो ये आपने अपनी एक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपने फियर्स को ओवरकम करना है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम कहता है एनर्जी आपके गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ रही है, स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बट अगर आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि रस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3 चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। और उससे भी पहले पाइल 3, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर करें, ताकि और ऐसे वीडियोस मैं बनाती रहूं और आप देखते रहें। तो करंट एनर्जी से शुरू करते हैं पाइल 3 और अभी देखें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके लिए मेरे पास कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड्स करियर, फाइनेंसेस, प्रोफेशनल लाइफ की बात ज़्यादा करते हैं। तो हो सकता है जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है अभी करंटली प्रोफेशनल लाइफ उनका मेजर फोकस है। इन जनरल अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कोई भी लाइफ का एरिया है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, उसमें आप 2 माइंड्स में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी 2 माइंड्स में दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं, फिर भी वो उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि उनके रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ रहा है। वो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हो सकता है पाइल 3 आप ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो लोग करियर फाइनेंसेस के हिसाब से देख रहे हैं कैसे आप फाइनेंशियली ग्रो करें, और हो सकता है कुछ लोग टीम वर्क में कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हों, कुछ मिल के बहुत बड़ा करना चाह रहे हों, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, उस चीज़ पे भी फोकस रह सकता है। और क्योंकि एम्परर सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन की बात करता है, तो ये अचीव करना बहुत सारे लोगों का अभी गोल रह सकता है। वो अगेन सबके लिए डिफ़र कर सकता है। किसी के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है इन चीज़ों को अचीव करना, किसी के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंसेस में हो सकता है। और अब देखते हैं पाइल 3 की अब से लेकर 2 साल बाद आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द हेरोफेंट एंड द मैजिशियन। और हेरोफेंट टैरो में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट होता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी होता है, या किसी भी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन की बात करता है। और इसी से रिलेटेड कुछ आप लोगों की लाइफ में पाइल 3 आ सकता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर कर सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग करियर, फाइनेंसेस या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं उनकी लाइफ में अगेन मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ सकती है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा बन सकते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही क्लियर मैरिज का कार्ड है, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज के बारे में बात करता है, लेकिन ये मैरिज ट्रेडिशनल तरीके से होती हुई ज़्यादा दिख रही है। अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर अभी भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, अदरवाइज़ अगेन मैं कहूँगी कि अरेंज मैरिज होती हुई ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मुझे कह रहा है जो भी आपका गोल है या उस टाइम पे होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी पोटेंशियल, आपकी जो पावर उसको अचीव करने की है उसके लिए एक अवेयरनेस आपके पास आ सकती है। आप अपनी ट्रू पावर, ट्रू पोटेंशियल को जान सकते हैं और बहुत ही फोकस्ड अटेंशन के साथ अपने गोल को पाने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करते हुए दिख रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी पाइल 3 की ये सब चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए भी गाइडेंस है। और मैंने हमेशा कहा है मेरे लिए टैरो प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करता है। तो कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। तो अगर किसी भी चीज़ के लिए आप इनिशिएटिव लेने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं, उतना एक्शन अपने गोल की तरफ नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड हमें बोलता है कि करेजियसली और बहुत ही बोल्डली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव्स और एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे शो द वर्ल्ड द रियल यू का कार्ड हमें कहता है जो भी आपकी ट्रू पोटेंशियल है, जो भी आपकी ट्रू टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। होता है ना कि कभी कभी हम हेजिटेट करते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, तो अब टाइम आ गया है पाइल 3 जब आपको उसको पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। और ये आप करेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। अब से लेके 2 साल बाद आपकी ट्रू पोटेंशियल, ट्रू क्वालिटीज़ दुनिया के सामने आएंगी। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ सकते हैं यहाँ पर। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लिटरली सैक्रिफाइस करना है, बट थोड़े से एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। और हो सकता है पाइल 3 की आप बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच ना हो या ना रहना चाहें। अब से 2 साल के बाद आपको ऐसा लगे कि भैया प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक रहना ज़्यादा बेटर है, लेकिन कोई लव आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है, या मैं कह सकती हूँ कि प्यार की, मोहब्बत की एक नई बिगनिंग हो सकती है। दो आप इमोशनली विड्रॉ कर रहे होंगे और कहीं अभी भी आपकी बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे दिख रही है जिस भी लाइफ के एरिया में आप फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक सुकून, एक बैलेंस आप ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और हमने यहाँ पे देखा भी कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत
मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, तो कहीं एक बैलेंस आ सकता है, एक पीस ऑफ माइंड आ सकता है। यहाँ पे रस्ट एंड रिकंसिडर एंड लिसन के कार्ड्स भी कहीं हमें वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक सुकून, एक पीस आ सकती है। द सर्च का कार्ड हमें कहता है किसी भी चीज़ को लेके आपकी एक सर्च चल रही थी, आपके मन में एक खोज चल रही थी, वो आपकी ख़त्म हो सकती है। कुछ पाइल 3 के मन में अगर बहुत सारी चीज़ों को लेके कुछ सवाल हैं तो उनके जवाब आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड मुझे बोलता है कि कुछ चीज़ों की आपको जानकारी भी हो सकती है, कुछ चीज़ें जो अभी आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो क्लियर होंगी। और अवेयरनेस हमें ये भी बोलता है कि थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। और ये सब्र आपकी लाइफ में आता हुआ भी दिख रहा है, एक आराम, एक सुकून आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।